तलाश, एक खोज, मेरी खोज, मेरी अपनी खोज और परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज। मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है? मैं इन्हें कैसे पा सकता हूँ? मैं इन्हें कैसे जान सकता हूँ? मैं इन्हें कैसे समझ सकता हूँ? कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब भी हैं। बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। हाँ, ये इसलिए कहा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। हर इंसान जो इस खोज में निकलता है वो किसी पड़ाव पे होता है, वो किसी सीढ़ी पे होता है। कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो कोई थोड़ा आगे है, कोई बहुत आगे है और कोई पहुंचने वाला है। इसलिए बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है, समझाया जाता है और बताया जाता है। जिसको जो मोती मिल जाए, जिसको जो मिल जाए, उससे उसका जीवन सफल हो जाता है। ये एक कोशिश हर उस बनाने वाले की रहती है कि मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ बोलने से, मेरे कुछ लिखने से, मेरे कुछ समझाने से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड में अगर आ जाता है तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना? तो मेरा भी ये एक प्रयास है, छोटा सा, ये मेरी छोटी सी एक सोच है, ये मेरा एक नज़रिया है कि मुझे भी अपनी तलाश है, मुझे भी ईश्वर की तलाश है। ये ईश्वर कहाँ मिलते हैं? मैं कहाँ मिलती हूँ? मैं कहाँ हूँ इस दुनिया में? अपने अंदर हूँ कि अपने बाहर हूँ कि ईश्वर के साथ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? वो मुझे कैसे मिलेंगे? बहुत सोचना, बहुत कुछ पढ़ना, लिखना, ये चलता रहता है मेरे अंदर। मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर एक आवाज़ आए जो मुझे जवाब दे कि इसका ये जवाब हो सकता है। कभी कभी कुछ मीटिंग्स भी ऐसी होती है जिसमें बहुत कुछ बताया जाता है, हम सुनते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं और अपने जीवन के अनुभव होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम समझते हैं। उन अनुभवों को लेकर के बैठते हैं, उन शब्दों को लेकर के बैठते हैं और उनके मायनों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके मतलबों को और बेहतर तरीके से कि इसका और कौन सा मतलब हो सकता है। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जितने अर्थ हम ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि ये भी अर्थ हो सकता है, उतनी हमारी आत्मा को एक ताकत मिलती है, हमारे जीवन को एक ताकत मिलती है। हम ईश्वर के और करीब होते जाते हैं, हम ईश्वर को और बेहतर समझते जाते हैं। जो जितना मैं समझ पाई हूँ, अभी मेरी सोच जारी है, मेरी समझने का एक प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत 1% मैंने सोचा वो किसी और को हेल्प कर सकता है। हमसे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का मोह मत रखना, किसी भी चीज़ को, व्यक्ति से, वस्तु से, माँ बाप से, पद से, ओहदे से, गिफ्ट से, औलाद से, किसी से भी मोह मत रखना, क्योंकि मोह रखोगे, जब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगी तो उसका बहुत दुख होगा। हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है कि किसी भी चीज़ से अपने आप को बांधना मत। हमें पता है
कि हम बंधे हुए आए थे और बंधे हुए ही जाना है। हम मुक्त नहीं आए थे, हम माँ की नाल से बंधे हुए थे। और जब अंतिम यात्रा पर जाएंगे तब भी हमारे कफन को हमारे साथ बांध दिया जाएगा, हमें उसके साथ बांध दिया जाएगा। हम बंधे हुए आए थे, बंधे हुए जाएंगे, लेकिन ईश्वर कहता है कि ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ शरीर मात्र है जो बंधा हुआ आया है। तुम्हें अपने आप को नहीं बांधना है, मैंने तुम्हें मुक्त पैदा किया है और मैं सदैव ये चाहूँगा कि तुम मुक्त रहो, बंधे हुए मत रहना। क्योंकि कभी कभी गांठें खुल जाती है, लेकिन कभी कभी उन्हें काटनी पड़ती है, उन्हें तोड़नी पड़ती है। और जब कोई चीज़ टूटती है तो बहुत आवाज़ होती है, बहुत दर्द पैदा होता है। जैसे जैसे आप समझते जाओ वैसे वैसे उन चीज़ों को छोड़ते जाओ, उन्हें छूट जाने दो। जो चीज़ हम छोड़ देते वो हमें याद आती है, लेकिन हमारा एक ऐसा अंतर्मन होना चाहिए, हमारी समझ ऐसी डेवलप हमें करनी है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है कि बहुत सारी चीज़ों का छूट जाना ज़रूरी है। वो अपने आप ही छूट जाए, वो कब छूटी उनका हमें कभी पता ही नहीं चलना चाहिए। जो चीज़ छूट जाती है वो हमें याद नहीं आती कि कब छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी, कहाँ रखाए थे, किसे दे आए थे, क्यों दिया था, ये हमें कभी याद नहीं आता। तो जितनी चीज़ों को आप छोड़ दोगे, जो छूट जाएगी आपसे, तो ये कब छूटेगी? जब आप उन चीज़ों से अपने आप को नहीं बांधोगे। आपके पास वो चीज़ आई, आपने उनका इस्तेमाल किया, आपने एंजॉय किया, आपने शेयरिंग की, आपने मेहनत की, आपने संजो के रखा, आपने साथ दिया, आपने समझा, आपने बताया, वो सब ठीक है। आपको एक चीज़ को इतनी आसानी से इस तरह से समझना है कि किसी चीज़ को छोड़ कैसे देना है। जैसे कि रात को हम सो जाते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है, दुनिया की दौलत है हमारे पास। अकबर बादशाह के पास दुनिया की दौलत थी, शाहजहां के पास दुनिया की दौलत थी, चंगेज खान के पास दुनिया की दौलत थी, सब कुछ था, इतना था कि कोई गिनती नहीं थी। लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है ना जो हमसे सब कुछ छुड़ा देती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, हमें कोई गिनती पता नहीं रहती कि हमारी फला चीज़ कहाँ रखी है, किसके पास रखी है। हम बस सो जाते हैं, सब छूट जाता है और हम सो जाते हैं। बस इसी तरह जीवन को इसी तरह जीना है कि दुनिया में दिन भर हमने जो भी कुछ किया, रात को वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं, वो हमारे साथ नहीं आएगी, हमारे साथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, याद भी नहीं आएगी। चीज़ों का तो छोड़ दो, जिन चीज़ों को हमें याद रखना है, मेरे पास इतने पैसे, इतने जेवर, इतने घर, इतनी गाड़ियाँ, ये फलां वो चीज़ हमें याद भी नहीं रहेगी। तो जिसे अपने साथ लेके नहीं जाना है उसका मोह क्यों रखना है? हाँ, अचानक से इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो हो ही सकती है। हम उसके पीछे वक्त तो दे ही सकते हैं, सोच तो सकते ही हैं कि जब मुझे कुछ लेकर ही नहीं जाना है तो लाओ मैं धीरे 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 करके अपने आप को उन चीज़ों से अलग करता चला जाऊं। तो जैसे जैसे मैं हर एक कदम को आगे बढ़ाता जाऊंगा, मैं ईश्वर के करीब आता जाऊंगा। ईश्वर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, मैं ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। और जब हम दोनों ही साथ साथ चलेंगे तो हमारा मिलन तो होगा ही होगा।
हम उन्हीं दोस्तों के साथ रहते हैं ना जो हमारे जैसे होते हैं। वो हमारी तरफ चुंबक की तरफ दौड़ के आते हैं और हम भी उनके पास चुंबक की तरह दौड़ के जाते हैं और कितने खुश हो जाते हैं। हर चीज़ की शेयरिंग केयरिंग, ये वो फला दुनिया भर का सब कुछ, कितने खुश होते हैं। फिर और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, बस हम एकाकार हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, मिल बांट करके बहुत खुश होते, गप्पे लड़ाते, दुनिया का सब होता है उधर, क्योंकि हम खुश हैं, दोनों खुश हैं, दोनों की मर्जी है, दोनों का साथ है, तो दोनों का मिलन भी है। इसी तरह जब हम धीरे धीरे एक के बाद अपनी सोच को डेवलप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। पढ़ो, जिस किताब को पढ़ सकते हो उस किताब को पढ़ो, जिस मज़हब को पढ़ सकते हो उस मज़हब को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, सब एक से हैं। किसी को भी उठाओ जिसमें ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है, अल्लाह का नाम है, जीसस क्राइस्ट का नाम है, उनको उठाओ, उनको देखो, उनको पढ़ो, सोचो वो क्या कहते हैं, उन्हें क्यों इस दुनिया में भेजा गया, क्या काम था इनका। सभी एक तरह की बातें क्यों करते हैं। तो धीरे धीरे आप में वो समझ डेवलप होगी, और जैसे जैसे आप में वो समझ डेवलप होगी वैसे वैसे आप अपने आप को समझ पाओगे, आप ईश्वर को समझ पाओगे, इस कायनात को समझ पाओगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी वो तलाश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप उस परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे, उसके साथ बंध जाओगे, उसकी रोशनी में खो जाओगे। वो दो रोशनियाँ नहीं रहेगी, फिर वो एक हो जाएगी, आपकी और ईश्वर की, और वो एक लौ बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। तो ये एक रास्ता है अपने आप को समझने का, अपने ईश्वर को समझने का, उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाने का। दुनिया में हम बाकी बहुत कुछ करते हैं, पूरा दिन, पूरी रात, पूरी शाम हम बहुत कुछ करते हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसी में हम जूझते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलां भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मिलता है ना, हम उसकी मेहनत करते तो हमें वो मिलता है ना। तो एक प्रयास अपने आप को जानने की तरफ भी करें, एक प्रयास अपने उस परमात्मा को जानने की तरफ भी करें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। याद हमें ये रखना है कि हमें उनके पास अपने घर वापस लौट कर जाना है, और वापस लौट कर हम तभी जा पाएंगे जब हम सब कुछ यहीं पर छोड़ देंगे। जैसे एक बच्चा अपने पिता को देखकर उसके हाथ में पकड़ी हुई हर चीज़ को वो फेंक देता है, या अपने पिता की तरफ ले करके दौड़ता है कि लो पिताजी ये मैं आपके लिए लाया, और वो दे देता है, वो चीज़ उसके हाथ से छूट जाती है और उसमें वो बहुत खुश होता है। तो इसी तरह हमें भी एक कदम उठाना है, मेरी बात को सोचना, समझने की कोशिश करना। आपको इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेंगे। ये मेरी सिर्फ एक कोशिश है। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपके टाइम के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी। बाय फॉर नाउ।